students, I am Kailash Nath, your biology teacher. I welcome you all to Doctor's Biology by Kailash Nath. Today we are going to discuss color blindness. Color blindness is a genetic disorder in which a person is not able to recognize colors. कलर ब्लाइंडनेस को समझने से पहले हम आपको ये बता दें कि ह्यूमन आईज में दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक जिसको रॉड सेल्स बोलते हैं और दूसरा जिसको कोन सेल्स बोलते हैं. रॉड सेल्स दे आर एक्टिव एट लो लाइट इंटेंसिटी और इस तरह के विजन को हम लोग स्कोटोपिक विजन बोलते हैं. और रॉड्स के थ्रू हम लोग कलर को परसीव नहीं कर सकते हैं. कोन सेल्स ये तब एक्टिव होते हैं जब लाइट का इंटेंसिटी अधिक होता है. दे आर एक्टिव एट हाई लाइट इंटेंसिटी और इस तरह के विजन को हम लोग फोटोपिक विजन बोलते हैं. एंड दीज कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ कलर्स. और कलर ब्लाइंडनेस जिस पर्सन को होगा उसका कोन सेल्स डिफेक्टिव होगा और इस कारण से कलर ब्लाइंडनेस जो है वो उसमें होगा. ही विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कलर्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. द वन इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग डाल्टनिज्म के नाम से भी जानते हैं. और जो दूसरा कलर ब्लाइंडनेस है दैट इज ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस. और इसको हम लोग ट्राइटानोपिया के नाम से जानते हैं. एंड द थर्ड वन इज टोटल कलर ब्लाइंडनेस. टोटल कलर ब्लाइंडनेस एंड दिस इज नोन एज मोनोक्रोमेसी. रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन के बीच पर्सन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है. ब्लू येलो में इस कलर के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है. और टोटल कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन के लिए ये दुनिया बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होती है. उसको किसी भी कलर का कोई परसेप्शन नहीं मिलता है. नीट, जिपमर, एम्स इन सब एग्जाम्स में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो we will restrict our discussion only to red and green color blindness. और ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं, this could also be of two types. Daltonism that could also be of two types. One is prothanopia और दूसरा है ड्यूटेरोनोपिया. प्रोचोनोपिया दिस इज यूज्ड फॉर रेड कलर ब्लाइंडनेस एंड ड्यूटेरोनोपिया दिस इज यूज्ड फॉर ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. आपको इसको अगर मेमोराइज करने में, याद रखने में दिक्कत हो तो आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि यू हैव अ फेमस कोल्ड ड्रिंक दैट इज ड्यू, माउंटेन ड्यू, और उसका कलर होता है ग्रीन. तो ड्यूटेरोनोपिया जो कि ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का नेम है, इसको आप ड्यू से याद रख सकते हैं. दिस इज ड्यूटेरोनोपिया. और द अदर वन इज प्रोचानोपिया. आपको पता है कि ये जो डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न
हीमोफीलिया की तरह ही होता है। इसलिए जब आपको यह चीज पता है कि हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड का मतलब पता है आपको, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, लिंक्ड टू एक्स क्रोमोसोम। और रिसेसिव का मतलब कि जब एक ही पर्सन में दोनों रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा तो ये डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब कि डबल डोज में होना चाहिए जीन। और इस डिजीज का जो फ्रीक्वेंसी है टू अकर इन मेल्स दैट इज वेरी हाई, अबाउट 8%, and in females this is only 0.4%। इसका मतलब कि पॉपुलेशन में जो मेल्स होंगे they have more chances of having color blindness और females have very low chances of color blindness। और ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट होता है मदर टू सन में। कैसे होता है ये हम लोग इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझेंगे। हमने कहा कि मदर टू सन में होता है। एक कंडीशन हम लोग वो ले लें जब फादर कलर ब्लाइंड है, और दूसरा कंडीशन ये ले लें जब मदर कलर ब्लाइंड होंगी। फिलहाल इससे देखते हैं। फादर के एक्स क्रोमोसोम पे हमने सी लिखा है। इट मींस कि दिस एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, is containing the recessive gene which is responsible for color blindness। और Y पे इसका होमोलोग नहीं होता है। जो गैमीट बनेगा वो कैसा बनेगा? एक ऐसा जिसमें X क्रोमोसोम होगा और दूसरा ऐसा जिसमें Y क्रोमोसोम होगा। और मदर का कैसा बनेगा? दोनों X क्रोमोसोम कंटेनिंग होगा। और इसका जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? दो डॉटर दो सन, दो डॉटर दो सन। डॉटर दोनों कैरियर हैं क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर इस एक्स क्रोमोसोम पे भी नॉट हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो अगर इस एक्स क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट होता तो डॉटर जो है वो डिजीज होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सो दो डॉटर है, दोनों कैरियर है, और सन दोनों नॉर्मल है। एक कंडीशन ऐसा ले लें जिसमें कि फादर नॉर्मल हो और मदर इज डिजीज्ड। सी, फादर इज नॉर्मल एंड मदर इज कंटेनिंग द जीन, रिसेसिव जीन ऑन बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स। ऐसे कंडीशन में पनेट स्क्वायर से हम लोग देखें कि ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। दिस इज मेल गैमीट and here we will represent female gamete X, Y, और फीमेल गैमीट कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा? दो डॉटर, दिस इंडिविजुअल इज कंटेनिंग बोथ एक्स क्रोमोसोम, दिस इंडिविजुअल इज कंटेनिंग बोथ एक्स क्रोमोसोम। ये दोनों डॉटर हैं, ये दोनों सन हैं। दो डॉटर हैं और दोनों कैरियर हैं, बोथ आर कैरियर। और यहां दो सन हैं और दोनों डिजीज्ड हैं। सी, मदर से
सन में एक्स क्रोमोसोम आता है, फादर से वाई क्रोमोसोम आता है, और ये एक्स क्रोमोसोम जिसपे जीन रिस्पॉन्सिबल है पर्सन को कलर ब्लाइंड करने के लिए, यहां पर सिंगल डोज में प्रेजेंट है, यहां भी सिंगल डोज में प्रेजेंट है, बट सन डिजीज्ड होगा इसलिए क्योंकि वाई पर उसका कोई होमोलॉग नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि दिस डिसऑर्डर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू सन। अब आप पूछेंगे कि सर वो सिचुएशन क्या होगा जब डॉटर में इसका इनहेरिटेंस होगा। डॉटर में इस डिजीज के इनहेरिटेंस के लिए मदर को एटलीस्ट कैरियर और फादर को डिजीज यानी कि कलर ब्लाइंड होना आवश्यक है, तभी ये डिजीज डॉटर में इनहेरिट होगा। कैसे, ये देखिए, हमने कहा कि फादर को कलर ब्लाइंड होना और मदर को एटलीस्ट कैरियर होना। एक एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन है रिसेसिव, तो ये कैरियर है, नॉट डिसऑर्डर्ड, नॉट डिजीज। देखिए, मेल गैमीट, हियर फीमेल गैमीट, और इसका कॉम्बिनेशन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, तो क्या सिचुएशन होगा? दो डॉटर और इनमें से ये दिस इज डिजीज, this is carrier, this is diseased and this is normal। तो क्या सिचुएशन है हमारे पास? दो डॉटर है, उसमें से one is diseased and the other one is carrier, और दो सन है, इसमें एक डिजीज है और एक नॉर्मल है। दिस इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। सो आपको याद रखना है कि डॉटर में इस डिजीज को अपीयर होने के लिए, इनहेरिट होने के लिए मदर को एटलीस्ट कैरियर और फादर को कलर ब्लाइंड होना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।